हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार स्मिथ। कम बजट बड़ी गाड़ी, और बड़ी गाड़ी से मतलब है मेरा एसयूवी वाली वाइब आ जाए। उसके साथ साथ आपको ये भरोसा, आपका परिवार जो बैठ रहा है उस गाड़ी में वो सेफ रहेगा पूरी तरह से, और साथ में जो इंजन है वो भी पावरफुल मिल जाए। ऐसा कॉम्बिनेशन जनरली मिलता नहीं है, इंडिया में तो खासकर नहीं मिल पाता। लेकिन भाई एक ऑप्शन है, सिर्फ एक ऑप्शन है। आप सीधा आ जाओ टाटा के शोरूम में और कह दो मुझे दे दो भाई साहब टाटा नेक्सॉन का बेस मॉडल स्मार्ट। आप जैसे ही ये कहोगे आपके सामने ये रख दिया जाएगा, कीमत बताई जाएगी सिर्फ 7,37,000 रुपए, 7,37,000 रुपीज एक्स शोरूम। और अगर ऑन रोड की बात करोगे तो गोला गणपति हल्द्वानी में उत्तराखंड में ये आपको पड़ेगा लगभग 8,40,000 रुपए की। अब ऐसा क्या है इसमें कि भाई साहब इतने टाइम से चलता हुआ आ रहा है यही वेरिएंट, है ना, बेस मॉडल, और लोग लेते भी अच्छा खासा, 3 जनरेशन तो हो गई हैं, उसमें भी ये सेल्स नंबर फाड़ के चल रही है। टॉप 5 गाड़ियों में बिकती है। रीज़न क्या है, इतने सालों में क्या ऐसा हो गया भाई? एक एक करके वही चीज़ देखूंगा, बेस मॉडल पे दीवानगी क्यों रहती है। जैसे ही सामने इसके आते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको वाइट कलर में ये जितना भी ब्लैक पार्ट दिख रहा है ना, जनरली बेस मॉडल में ब्लैक ही दिखता है, लेकिन यहाँ पर ये जो ग्रिल का पार्ट है, वैसे अब वैसी ग्रिल नहीं है ये कि अंदर वेंट्स हो, यही सारा काम हो जाता है एयर डैम का, लेकिन ये पूरा पोर्शन, ये पूरा ग्रिल एरिया आपको मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक में। बेस मॉडल है फिर भी, और यही चीज़ जब कनेक्ट हो जाती है अपने यहाँ पर लैंप्स में, तो ये DRL भी हैं, यही अपने इंडिकेटर भी हैं, ये बेस मॉडल में स्टैंडर्ड कर दी हैं चीज़ें, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी वाली वाइब होती है कि बेस मॉडल लिया है फिर भी भाई थोड़ा बहुत शौक पूरा करने का मन होता है ना, वो शौक पूरे करवा देता ही है। उससे नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर हेडलैम्प जो है वो भी LED मिल रहे हैं आपको। ये देखो हाई एंड लो यही काम करेंगे, और उसके नीचे यहाँ पर जगह मिल रही है आपको किस चीज़ के लिए भाई, इसमें फॉग लैंप लगा लोगे आप, फॉग लैंप के भी शौक पूरे हो जाएंगे। बस शोरूम से कह देना, शोरूम में ही यहीं पर ही फिट हो जाएंगे, LED वाले लगेंगे। उसके साथ देखोगे आप तो पूरा का पूरा, अगर इसका फ्रंट फेसिया देखोगे कितना चौड़ा है, यही चीज़ आपको बड़ी गाड़ी वाली वाइब देती है रोड के ऊपर। केवल ऐसा नहीं है केवल एक बॉक्स बना दिया, एरोडायनेमिक के साथ साथ थोड़ा सा बल्कि फेस, वही बढ़िया फीलिंग करवाता है कि हम बड़ी गाड़ी में बैठे हैं। चलो भाई बार बार से पूरी कर देते हैं, दोबारा से बता रहा हूँ कौन सी है। टाटा नेक्सॉन का बेस मॉडल है स्मार्ट, 7,37,000 रुपये। अब आ जाओ जरा इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ये है कुछ साइड से गाड़ी। अब साइड पे आते हैं, मैं एसयूवी बोल रहा हूँ तो भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी 4 मीटर की है, और 4 मीटर की आपको मिल जा रही है, 3995 प्रिसाइजली है। वहीं उसके साथ अगर व्हील बेस देखोगे इसका, तो भाई व्हील बेस मिल जा रहा है आपको प्रिसाइजली 2498 का, 2498 वैसे 2500 कैटेगरी में डल जाता है, और ग्राउंड क्लियरेंस अपना है 208 का। अब आप एक चीज़ देखोगे कि आपको पूरी की पूरी जो क्लैडिंग है वो 360 डिग्री में ही मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, पूरा क्लैडेड पार्ट 360 डिग्री में है। साथ में वाइट कलर पे आपको ब्लैक पोर्शन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, यहाँ पर शोल्डर लाइन आपको मिल जा रही है ना, शोल्डर बेजल मिल रहा है ब्लैक में, उसके साथ नीचे ब्लैक हो गया, और साथ में ये भी आपको क्लैडिंग ब्लैक में मिल रही है। जनरली बेस मॉडल में हटा दी जाती हैं, पूरा का पूरा एक सफ़ेद कर दिया जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है, ये बढ़िया लग रहा है। इसी वजह से जो भी टाटा नेक्सॉन का बेस मॉडल लेता है वो इन हैंडल्स को कलर नहीं करवाता, ना क्रोम लगवाता है, क्योंकि ये इसी के साथ जच जाते हैं। मतलब बहुत सारी काले पोर्शन है ना इसमें, साइड प्रोफाइल पे जच जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर ORVM की बात करेंगे तो ORVM अपने यार अंदर से एडजस्ट करोगे ऐसे, लेकिन एक चीज़ अच्छी है, बाहर हाथ नहीं करना आपको, अंदर से हो जा रहा है एडजस्टमेंट, फोल्डिंग भी हाथ से होगी, और साथ में इंडिकेटर अपना LED ही दे रखा है। क्या चीज़ बची अपनी ये फ्यूल फिलर कैप। पेट्रोल है, आप डीजल भी ले सकते हो, लेकिन ये वाला पेट्रोल है जिसकी मैं कीमत बता रहा हूँ। टैंक कैपेसिटी की बात करें वो है लगभग इसमें 43-44 लीटर की, ठीक है। चलो भाई बाहर से हो गई साइड प्रोफाइल में। अब रियर पे आ जाओ जरा। रियर में आप देखोगे तो आपको ये जो फील है ना, ये फील में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है, ये फील आपको कनेक्टेड वाला ही देगा, लेकिन देखने में अच्छा है, रियर लुक भी बढ़िया कर देता है। इंडिकेटर LED है, बेस मॉडल है फिर भी, उसके साथ साथ यहाँ पर ये लैंप दिख रहा है ये भी LED है। जैसे ही आप ऑन करोगे लैंप, देखो मैं ऑन ही करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो जैसे हमने ऑन करा तो भाई ये पूरा का पूरा यहाँ से जल गया, और जैसे ब्रेक दबेगी तो ये तेज़ी से जलेगा LED में ही। ओके रिपोर्ट। और रिवर्स करेंगे अगर तो वही यहाँ जलने लगता है नीचे की तरफ। बाकी रिफ्लेक्टर यूनिट है, और स्टॉप लैंप तेज़ी से सेंटर में भी जलती है ये रही, ठीक है। बाकी उसके साथ क्या है, नेक्सॉन की यहाँ ब्रांडिंग है, और एक और दो पॉइंट ही मिल रहा है आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर। कोई कैमरा वगैरह नहीं है क्योंकि भाई बेस मॉडल है, लेकिन आपको अच्छा खासा ऊपर बड़ा सा स्पॉइलर ज़रूर मिल जा रहा है। एंटीना भी नहीं है इसमें। अब क्या करें, बाहर से कंप्लीट ही कर देते हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, एक और चीज़ जो मिस हो रही है वो है सेलिब्रेटिंग नेक्सॉन 10 लाख कार्स। भाई 10 लाख नेक्सॉन बिक चुकी है। जो अभी मैं आपको भरोसे वाली बात बता रहा था ना, तो वो भरोसा यहीं से आता है, 10 लाख नेक्सॉन बिक चुकी है। चलो
बाहर से कंप्लीट करते हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, अपने सामने थी ये टाटा नेक्सॉन। आम आदमी का भरोसा, जिसको बड़ी गाड़ी लेनी है वो एक तो टाटा पे भरोसा करता है और उसके साथ साथ नेक्सॉन पे स्पेशली, क्योंकि शिकायतें इसमें नहीं मिलती। आप गाड़ी लो और टेंशन फ्री हो जाओ। कीमत है स्मार्ट वेरिएंट की 7,37,000 रुपये, 7,37,000 रुपीज़ एक शोरूम। और गोला गणपति हल्द्वानी में आपको पड़ रही है लगभग 8,40,000 रुपये की। अब मैं दिखाता हूँ अंदर का माहौल। अंदर के लिए चाबी चाहिए अपन को, तो चाबी ये देख लो। चाबी आपको सिंपल से मिल रही है, ये देखो, कोई रिमोट वगैरह नहीं है। बेसिकली रिमोट नहीं है इसमें, लेकिन की से सेंटर लॉक जरूर है। जैसे आप यहाँ से करोगे तो अपनी जो विंडोज़ है वो लॉक हो जाती है एक बार में ही, ठीक है। रिमोट आप लगवा लोगे अगर इच्छा है तो, लगवाते ही हैं यार, बेसिकली कन्वीनियंस हो जाती है ना। अब आप अंदर देख लो, टिंग टिंग को करते हैं बंद। और ये देखो पूरा का पूरा आपको ब्लैक इंटीरियर मिल रहा है, कंप्लीट थीम ब्लैक है। अगर डोर ट्रिम की ही बात करें, वह देखने में लग रहा है ये ग्लॉसी है, लेकिन ग्लॉसी नहीं है, ये भी मैट है। 2 पावर विंडो का आपको बटन मिल जाता है ये रहे फ्रंट की। बाकी उसके अलावा कोई कंट्रोल्स वगैरह नहीं है। नीचे आपको यहाँ पर बॉटल होल्डर है और साथ में ये भी मैं पॉकेट और अम्ब्रेला होल्डर यहाँ पर मिल जा रहा है। स्पीकर ग्रिल मिल रही है, इसी में स्पीकर लगाओगे क्योंकि साथ में लगा हुआ नहीं है, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखा है। तो भाई रिफ्लेक्टर यहाँ पर भी है, जैसे आप दरवाज़ा खोलते हो अंधेरे में तो ये पीछे की लाइट से जल जाता है, जिससे उसे पता लग जाता है भाई डोर वगैरह खुला हुआ है, क्योंकि ब्लैक कलर पे ज़्यादा दिख नहीं पाता ना, पूरा इंटीरियर ब्लैक है। चलो अब आ जाओ सीट पे। तो सीट आपको मिल रही है कुछ इस तरह से। सीट कंफर्टेबल है, कुशन काफ़ी सॉफ्ट है, मैंने ये चीज़ देखी है। कुशनिंग कंपैरेटिवली सॉफ्ट रहती है टाटा की गाड़ी में। एयर बैग 6 हैं। और भाई सेफ्टी की बात है तो बिल्कुल है। 2 सीट के साइड में 2 साइड कट हैं, 2 फ्रंटल बैग्स आपको बचाएंगे। अब आ जाओ जरा अंदर। यहाँ बैठे अपने, और हाँ मैं कह रहा था सॉफ्ट है, तो मैं अंदर की तरफ ऐसा लग रहा है जैसे सीट देखने में नहीं लगाता कि सीट पीछे की तरफ है, लेकिन जैसे बैठा हूँ वजन से उसने मुझे पीछे को दबा लिया और एक बढ़िया पोजीशन आ गई। अंडर थाई सपोर्ट सही मिल रहा है मुझे, है ना। तो इस तरह से अपने ऑपरेट करूँगा मैं। अब लगा देता हूँ चाबी, और चाबी लगा रहा हूँ भाई। अंदर आ जाओ, कर लेते हैं अपना डोर बंद और यहाँ से कर लेते हैं चाबी ऑन। लो भाई, अब जगमग होने के लिए केवल एक ही जगह है, वो है क्लस्टर। क्लस्टर के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि बेस मॉडल है। आप इसमें लगवाओगे, और लगवाओगे भी क्या भाई, एंड्रॉयड वाला, चाहे शोरूम से लगवाओ चाहे बाहर से लगाओ, अपनी अपनी कन्वीनियंस होती है, अपना अपना बजट होता है। यहाँ पर अपना ऐसे फ्लोटिंग स्क्रीन लग जाती है और बढ़िया कंप्लीट हो जाता है फ्रंट का व्यू। वैसे लुक ये आ रहा है इस समय। अंदर देखेंगे यहाँ पर क्लस्टर में, तो क्लस्टर में आपको मिल जाता है, देखो बेस मॉडल में भी अपना जो बेजल है वो आपको क्रोम के दिए हुए हैं। एक बार टिकटॉक बंद कर लेते हैं, लो जी, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर इंजन टेम्परेचर है, यहाँ पर अपना टैकोमीटर है, उसके साथ ये हो गया फ्यूल गेज। यहाँ पर आपको एमआईडी मिल रही है, एमआईडी में ही सब कुछ है, मतलब मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है तो बिल्कुल ही मल्टी है, क्योंकि स्पीडोमीटर भी इसी में ही है। कोई भी एनालॉग नहीं है, कुछ नहीं है, यहीं पर ही डिजिटल फॉर्म में। ऊपर फ्यूल आपको एफिशिएंसी दिख जा रही है इंस्टेंट वाली, साथ में रेंज, उसके साथ जिसने सीट बेल्ट लगाई है वो दिख जाएगा। मोड भी है इसमें, अभी सिटी मोड है, बाय डिफ़ॉल्ट सिटी मोड ही होता है, आप चेंज यहाँ से कर सकते हो। 3 मोड है, सिटी, स्पोर्ट और साथ में इको, ठीक है। इकॉनमी मोड में थोड़ा सा पावर कम हो जाएगी, आप इकॉनमी अच्छा ले लोगे, मतलब भाई माइलेज वाले अच्छा ले लोगे ना। सिटी इन जनरल आप जैसे आमतौर पे चलाते हो, जहाँ पावर चाहिए वहाँ पावर, जहाँ इकॉनमी वहाँ है। और बाकी स्पोर्ट जब आपको शूशा पूरा इसके इंजन का आउटपुट चाहिए, इंजन है पावरफुल भाई, बोला था ना शुरुआत में, अभी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। ये हो गया। बाकी ये 2 डंडियाँ सीधे रखिए छोटी छोटी, इनसे आप ट्रिप ए ट्रिप बी वो सब कुछ रीसेट करते रहोगे, माइलेज वाइलेज भी दिख जाएगा, ठीक है। ये ओके रिपोर्ट। अब एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ये लो जी, टिल्ट है बस, टेलीस्कोपिक नहीं है। अपना कोई कंट्रोल इसमें नहीं मिल रहे, हॉर्न इससे नहीं, हॉर्न सिर्फ बीच से ही, यहाँ से ऐसे करके दीजिएगा, ठीक। सिंगल पीपी है। बाकी बैकलिट है, पूरा ग्लॉसी है, बैकलिट टाटा का लोगो। अब हेडलैम्प देख रहे हो तो हेडलैम्प अपना मैनुअल है, साथ में वाइपर देखे तो वाइपर भी अपना मैनुअल है। ये खाली सी जगह है क्योंकि जो ऊपर के वेरिएंट है उसमें आपको यहाँ पर पुश स्टार्ट बटन मिलता है। बाकी अलग अलग कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर एक हो गया, टेपर में आते फिर यहाँ पर अलग कॉम्बिनेशन है, देखो टेक्सचर अलग है ना बिल्कुल, ठीक। और उसके साथ साथ अगर नीचे देखेंगे तो आपको ये सॉफ्ट ओपनिंग के साथ मिल जाता है ग्लव बॉक्स। इसी में ऑर्गेनाइजर है, देखो यहाँ पर आप कुछ रखोगे, पेन यहाँ रख लो, कार्ड यहाँ रख लो, और बड़ा सा ओपनिंग है, इस वजह से यहाँ पर कब भी रख सकते हो आप इसे खोल के। और साथ में भाई साहब टाटा का शेर यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। चलो इसे डीप है, बड़ा स्पेस है ना। चलो इसे बंद करते हैं। बंद करके अब क्या चीज़ बची, IRVM, डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल है। यहाँ पर टिकट होल्डर, यहाँ पर लैंप LED में, और इसके साथ साथ माइक। यहाँ माइक तो होगा ही नहीं क्योंकि भाई वो नहीं है, आप स्टीरियो लगवाते तो अलग से लगा देते हैं माइक उसके लिए। बाकी यहाँ पर आ गया अपना मिरर। क्या चीज़ बची अब,
उससे नीचे आओगे तो यहाँ पर आ गया अपना, ये ग्लॉसी ब्लैक है, इस पर रैप लगी हुई है ऊपर, प्रोटेक्टिव फिल्म, ग्लॉसी ब्लैक पूरी यूनिट है। और इसमें देखेंगे तो आपको मैनुअल एसी मिल जाता है, ठीक है, ये भी अपना सही है। आपको क्रोम व्रोम का काम दिया है, थोड़ा सा प्रीमियम लगता है, एक तो ग्लॉसी ब्लैक साथ में क्रोम के सर्कुलर अपने यहाँ पर डायल्स, एसी का बटन, टिक टॉक, साथ में यहाँ से बूट अनलॉक हो जाता है एक बार दबाते ही। कोई लीवर इसमें नहीं है, ना ही पीछे कोई है, आपको यहीं से ये दबाना है ना। और साथ में आ गया अपना भाई पुल टाइप है, ऐसे करके लगाओ रिवर्स, यहाँ पर आ जाएगा अपना रिवर्स डिस्प्ले में। बाकी 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, ठीक है। उसके यहाँ पर आ गई हैंड ब्रेक, और साथ में हो गया अपना ये आ गया अपना यहाँ पर कप होल्डर, साथ में यहाँ पर भी स्पेस है। अब यूटिलाइज कैसे होगा भाई, आर्मरेस्ट की तरह ही होगा, कर लिया जाता है जुगाड़ कुछ ना हो, लेकिन आर्मरेस्ट इसमें मिल नहीं रहा आपको, ठीक। चलो भाई अब क्या करें, अब आके आपको पीछे दिखाता हूँ। हाँ मेरे हिसाब से सेट है, और यहाँ पर भी स्पेस है, ये देखो एक जगह यहाँ पर भी स्पेस है ये। चलो अब आ जाता हूँ पीछे। पीछे ओपनिंग टाटा की गाड़ी में होता है भाई, ओपनिंग अच्छी मिलती है, यहाँ पर खोलने में इजी रहा है, तो ये भी ग्रूव दे दिया है देखो ऐसे ना, ठीक। बाकी कोई भी पावर विंडो नहीं है क्योंकि केवल फ्रंट में है। यहाँ पर अपना लीवर आ गया, बाकी अपना हाँ बॉटल आ जाएगी, आधा लीटर की तो आ जाएगी इसमें। अब आ जाओ सीट पे, सीट का अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, बैठ के भी दिखा देता हूँ मैं। हाँ ये मिल रहा है इस पर, इसीलिए तो भाई देखो नी रूम अच्छा है, लेग रूम अच्छा है, हेड रेस्ट हाँ एडजस्टेबल है भाई, बेस मॉडल में भी कंफर्ट मिलता है फैमिली को, इसी वजह से फैमिली वाले मान भी जाते हैं। बंदा क्या है जो भाई मिडिल क्लास बंदा है, कम कमा रहा है, वो परिवार को लेकर आता है पसंद कराने, उसे तो आगे ही बैठना है ना ड्राइविंग सीट पे। ड्राइविंग सीट मोस्टली गाड़ी वो छोटी से छोटी ले लो कंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन मेन कंसर्न होता है परिवार वालों का, लंबी ट्रिप मारेंगे तो कैसे होगा, तो ऐसे होगा। ये देखो सॉफ्ट क्लोजर है बढ़िया, और अंडर थाई सपोर्ट पूरा है। उसके साथ साथ यहाँ पर हुक भी दे रखा है आपको, कुछ भी टांगोगे यहाँ पर, लेडीज़ हो पर्स टांग ले, अपना कोट वोट टांग लिया जाएगा। ओके रिपोर्ट, और कुछ नहीं है, हाँ आर्मरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर। बाकी एक और स्पेस दे रखा है यहाँ, ये कुछ भी फ़ोन वोन रखो या कुछ भी मल्टी यूटिलिटी के, कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है इसमें पीछे। चलो यार हाँ कंफर्ट है, मतलब सीट में कुशनिंग बहुत ज़्यादा है, देखो कितना सॉफ्ट है, ये देखो ये है ना। चलो भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ, और पीछे इसमें भी है क्या एडजस्टमेंट, यार एडजस्टमेंट जैसा दिख तो रहा है, दिया हुआ है लेकिन एडजस्टमेंट है नहीं इसमें, बेस मॉडल है, इसमें एडजस्टमेंट फिक्स है ये, ठीक है। अब आ जाओ बूट की तरफ, अब आते हैं यहाँ। अबे यार यहाँ बटन नहीं है, बताया था ना अंदर है, यहाँ से एक बटन दबाते ही अपना बीप आवाज़ करेगा और ये बूट खुल जाएगा। वो बीप आवाज़ इसीलिए रखी गई है, गलती से भी अगर बटन दब जाता है, अब वहाँ कुछ कर रहा है बच्चा भी दबा देता है, तो पता लग जाए कि भाई साहब ओपन हो चुका है, और ओपन होते ही आपको स्पेस दिख जाएगा। परिवार वाले क्यों खुश रहते हैं, क्योंकि स्पेस अच्छा खासा है, लगभग 366 लीटर के अराउंड आपको स्पेस मिल जाता है, जो कि सफिशिएंट ही नहीं मोर देन सफिशिएंट है, सारे काम कर देता है। देखो हुक वगैरह भी दिए हुए हैं यहाँ पर, कुछ ग्रॉसरी वगैरह टांगो 3-3 kg के यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अपना, ठीक है। ये हो गया। बाकी अंदर देखें तो भाई आपको स्पेयर व्हील भी मिल रहा है 195 65 R15 15 इंच। वैसे इस व्हील को देख के याद आया भाई, मैंने आपको व्हील नहीं दिखाया था, तो व्हील आप यहाँ देख ही लो, ये लो आपको जो व्हील्स मिल रहा है 195 60 R16 के मिल रहे हैं, 16 इंच के हैं। बस अपना वो नहीं लगा हुआ इसमें, जो व्हील कवर होता है वो आप अलग से ले लोगे, लेकिन भाई इस तरह से मिल रहा है। और अगर डिस्क ब्रेक की बात करें तो वो आगे आपको मिल जाती है। ABS EBD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल हिल लोड कंट्रोल सब कुछ मिल रहा है, आगे ही है, पीछे अपनी ड्रम ब्रेक है, ठीक है। बाहर से ऑलमोस्ट चीज़ें हो ही गई हैं। अब जो पावर की बात करी थी मैंने कि भाई बेस मॉडल है, बजट भी कम है, फिर भी पावर आपको मिल रही है, तो वो भी दिखा देता। पावर जनरेट तो यहाँ से ही हो रही है ना, ये लो जी हैवी से बोनट। भाई ये देखो बोनट हैवी जरूर है, यहाँ से वजन लगेगा, लेकिन यहाँ आते ही ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह से डबल आर्म हिंजेस दिए हुए हैं भाई, ऊपर आके वजन ऐसा फील ही नहीं हो रहा है। देखो देखो एक ही उंगली से ये है ना, और लेकिन यहाँ से बहुत भारी लगता है। चलो भाई ये इसको करते हैं यहाँ पर अपने सेट। और ये देखो इस सेगमेंट में इस कीमत में भाई ऐसा इंजन मुश्किल है, क्योंकि 1.2 लीटर है, 3 सिलेंडर, लेकिन टर्बो पावर्ड है। भाई गाड़ी आपको भगानी है तो मज़ा भी तो आना चाहिए। टर्बो पावर्ड वो देता है पावर वगैरह, ये 118 bhp और टॉर्क देखे 170 Nm का, भाई बतेरा है।
जनरली इसमें NA इंजन भी डाल सकते थे जैसे बाकी कंपनियां कर रही हैं और वो बेच भी रही हैं यहाँ पर, इसीलिए लोगों का भरोसा आता है। कोई इंजन से रिलेटेड शिकायत नहीं करता कि यहाँ पावर कम लग रही है, कौन करेगा यार, अच्छी खासी पावर है। और उसके साथ ABS CVT यूनिट यहाँ हो गई, ब्रेक ऑयल का रिजर्वायर ये हो गया। आप अगर विंडशील्ड को क्लीन करोगे तो उसके लिए आप कहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे, ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से विंडशील्ड का अपना वॉशर फ्लूइड और उसके साथ कूलेंट के लिए हो गया, बैटरी पैक ही है, ठीक है। बाकी हाँ ठीक है, नीचे भी कवरिंग दी हुई है यार, केवल जो भी सर्विस वाली जगह है उनको ओपन रखा गया है। चलो इसको कर देते हैं एक बार बंद। अब एक और कंसर्न आता है माइलेज का, है ना। तो ये लो, माइलेज का भी कंसर्न है क्योंकि भाई बेस मॉडल ले रहा है, मतलब बजट कम है, उसे माइलेज भी चाहिए ना। तो माइलेज भी जो लोग हैं वो लगभग 17, 17.5, 18 का बताते हैं। और ऐसा नहीं है केवल हाईवे स्टैच हाइपर माइलिंग कर ली, भाई कंप्लीट ट्रिप की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, लोकल में टर्बो इंजन की ये रहती है कि भाई आप बार बार ओवरटेक करते हो, पावर अच्छी खासी है तो आप एकदम शू से ओवरटेक करते हो, तो वहाँ पर आपको माइलेज कम देगा, लेकिन पावर का तो मज़ा आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप हाईवे पर जाते हो, कंप्लीट ट्रिप मारते हो 500-600 किलोमीटर की, तो आपको 17, 17.5 लोग कहते हैं और वो खुश रहते हैं इस माइलेज से, कोई बुरा नहीं है। 4-5 लोग जाओ, पावर भी मिले आपको, माइलेज भी मिल जाए, और क्या चाहिए। तो भाई दोबारा से बता रहा हूँ, कम बजट मतलब 7,37,000 रुपये एक शोरूम, उसके साथ बड़ी गाड़ी की फील। आप ये देखो, बड़ी गाड़ी, लुक्स भी अच्छे हैं, मॉडर्न टचेज़ हैं, DRL हो गई अपनी, इंडिकेटर हो गई, LED हेडलैम्प हो गई, है ना, सेफ भी है, 5 स्टार रेटेड है, मजबूत है। उसके साथ साथ पावरफुल इंजन, टर्बो इंजन, ये पूरा का पूरा पैकेज टाटा नेक्सॉन स्मार्ट बेस मॉडल 7,37,000 एक शोरूम। और मैं हूँ इस समय गोला गणपति हल्द्वानी में, यहाँ पर ही आपको पड़ रही है लगभग 8,40,000 रुपये की। तो 8,40 में ये पैकेज या 7,37 में ये पैकेज आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। और जो भी ओनर हैं भाई, 10 लाख तो ओनर हो ही चुके हैं, पीछे मैंने आपको बैच दिखाई दिया, सेलिब्रेशन हो रहा है टाटा नेक्सॉन 10 लाख व्हीकल्स का। तो आप बताना ज़रूर, आप भी उन्हीं ओनर्स में से हो, प्राउड ओनर हो, तो बिल्कुल बताना आपने जो भी अब तक का ओनरशिप है उसको शेयर ज़रूर करो नीचे कमेंट सेक्शन में। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल को। जय हिंद।